Hello students, how are you? I hope you all are well and doing your studies as well. Today once again I am here with a new video of your syllabus with you on your demand. That is of speech writing, speech format. ठीक है? Today I'll upload a video on the format of speech, how to write a speech and how to make it इम्प्रेसिव. ठीक है बेटा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके सिलेबस का, दैट इज स्पीच राइटिंग. जब तक आप 9th लेवल तक थे या 8th लेवल तक थे तब तक आपके सिलेबस में था एसे राइटिंग. अभी एसे राइटिंग वर्ड को चेंज कर दिया गया है स्पीच राइटिंग में. सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि एसे एंड स्पीच जो उसकी बॉडी है, जो नीचे जो ऐसे आप जितना आपने याद किया है वो वही रहेगा, सेम रहेगा. मतलब जो आपने ऐसे याद किया है ना, जैसा आपको बोला गया कि आप ये वाला ऐसे लर्न कीजिए, ये कीजिए, वो आपने याद रखना है. सिर्फ डिफरेंस क्या है स्पीच और ऐसे में जब लिखने में बात आएगी, सिर्फ स्टार्टिंग और एंड जो है आपको पता ही है कि व्हाट इज स्पीच. अगर आपसे पूछा जाए या आपको बोला जाए कि प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द टॉपिक रिपब्लिक डे, तो आप कैसे स्पीच प्रिपेयर करोगे? स्टार्टिंग भी आपको पता है, एंड भी आपको पता है. भाषण जिसे आप कहते हो, जब कोई भाषण देता है तो सामने बैठी ऑडियंस को मतलब बोल के उनको रेफर करके देता है ना, तो स्पीच इज द सेम थिंग. सो यू कैन से कि स्पीच इज मेंट टू कन्वे मैसेज ओरली इन फ्रंट ऑफ अ गैदरिंग ऑफ पीपल. ठीक है, तो इसको जब लिखने की बात आती है तो इसके कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे. सबसे पहले सैल्यूटेशन मीन्स कि द स्पीकर ग्रीट्स द चीफ गेस्ट. जब हम कोई भी स्पीच शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जो भी हमारा चीफ गेस्ट होता है या जिसके लिए हमने वो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, हम उसको रेफर करते हैं ना, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय अतिथि महोदय या रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट या रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड स्टाफ मेंबर्स, टुडे आई एम गोइंग टू, जो भी है. ठीक है, टुडे वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ फंक्शन इन आवर स्कूल, ऐसे करके आप लिखते हो ना, तो सबसे पहला पॉइंट आपने वही याद रखना है. सेकेंड इज बिगनिंग. ठीक है, बिगनिंग क्या है कि बिगनिंग ऑफ द स्पीच मस्ट बी कैची. वो थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए जो स्टार्टिंग है उसकी स्पीच की, ताकि वो तो हमने लिखनी है, चेक करने वाले को ये पता चल जाए कि इस बच्चे ने स्पीच लिखी है, इस बच्चे को स्पीच का असली मतलब पता है. क्योंकि ऐसे तो आपने याद करना ही है. ऐसे तो हम सिंपल स्टार्टिंग शुरू कर देते हैं, सिंपल वे में लिखना शुरू कर देते हैं, बट स्पीच की जो बिगनिंग है ना वही मायने रखती है. बिगनिंग मैटर्स. Beginning should be catchy and attractive. Thirdly, development. Development, the topic must be built by presenting different opinions, arguments for and against it. जिस पे भी वो आपको आया है, जो भी टॉपिक जिसको आप अपनी भाषा में ऐसे बोलते हो आया है, उसको आपने उसके सारे पॉइंट्स जो उसके अगेंस्ट हैं, उसके फेवर में हैं, उसके मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, सब उसकी बॉडी में जो आपने याद किए हैं वो लिखने हैं. एंड अनदर पॉइंट इज समिंग अप. जब आप सम अप करते हो तो उसमें आपने सारे पॉइंट्स जो आपने ऊपर लिखे ना उसको थोड़ा सा एक छोटे से पैसेज में फिर से सम अप कर लेने हैं. और लास्ट में कंक्लूजन वो आपने जरूर लिखना है. और कंक्लूजन में तो आपको पता ही है, द स्पीच मस्ट एंड ऑन द एंड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सुजेशंस. मतलब जो एंड कंक्लूजन है उसमें आप कुछ मतलब सुजेशंस ले सकते हो, या आप उसको अगर किसी लीडर या किसी पर्सन के बारे में, फिर तो आप एंड तो उसी से करोगे कि अगर वो हैं, अगर प्रेजेंट हैं तो मतलब उनकी जो भी कंट्रीब्यूशंस हैं, वी नीड हिज और हर कंट्रीब्यूशंस अगेन एंड अगेन. अगर वो नहीं है तो आप ऐसे करके लिखोगे कि वी विल रिमेंबर थ्रू आउट लाइफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मिसेस और मिस्टर, जो भी है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है. और लास्टली आपने फिर जब सम अप करनी है स्पीच, किस वर्ड से? थैंक यू. और लास्ट में स्पीच डिलीवर्ड बाय जो आपको नाम दिया गया है. ऊपर आपको नाम दिया जाएगा जब आपको ये
जैसे अब जब पहले छोटे थे तो सीधा आ जाता था ना टॉपिक, राइट एन एसे ऑन, जो भी है, राइट एन एसे ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग और डॉरी सिस्टम, जो भी था। अब आपको आएगा, जैसे नाम दिया जाएगा, सपोज करो यहाँ पे ये एक दिया गया है, आयुष, अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, हैज टू टेक पार्ट इन द स्पीच कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक पंडित जवाहरलाल नेहरू, अ ग्रेट विजनरी, यूजिंग द आइडियाज फ्रॉम द गिवन टेबल, राइट अ स्पीच ऑन द सेट टॉपिक। फिर एक बॉक्स बना होता है, फिर उसमें आपको पॉइंट्स दिए होते हैं और उन पॉइंट्स को यूज करके आपने स्पीच लिखनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पूछा गया है, तो आपको स्पीच कैसे स्टार्ट करनी है? ऊपर डियर फ्रेंड्स, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे आप लिखोगे डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू राइट अ स्पीच, या आप लिखोगे टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी, जो भी आप लिख सकते हो उनके लिए, जो भी विजनरी लीडर, तो उनका नाम लिख के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, टुडे आई एम गोइंग टू राइट ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, ये आपने स्टार्टिंग लिखनी है। फिर उसके बाद में बीच में जो आपने सारा याद किया है वो लिखना है, जो भी आपने लर्न किया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। और लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड ही नीचे या राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो, थैंक यू स्पीच डिलीवर्ड बाय आयुष और कल्पना, या जो भी है, जो नाम आपको दिया गया है ऊपर फॉर्मेट में। अगर नहीं दिया गया कुछ भी, फिर तो आप सिंपल लिख सकते हो। ठीक है, सो देयर इज मतलब नथिंग डिफिकल्ट इन स्पीच राइटिंग, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें भी। ये एक तरह से ऐसे ही है, सिर्फ फर्क ये है कि आपने स्टार्टिंग और एंड जो है, स्टार्टिंग डियर फ्रेंड्स और लास्ट में आपने थैंक यू लिखना है, जबकि ऐसे में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इस तरह ये स्पीच जो है आपकी 7 मार्क्स की है। इस तरह आप स्पीच भी अपनी बड़े मजे से, बड़े आराम से लिख सकते हो। इसलिए विदाउट टेकिंग एनी टेंशन, कोई कंफ्यूजन के बिना, कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में डालिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। और टिल देन, stay home, stay safe and keep watching my videos.